बहुत समय पहले की बात है। इस गांव में हर कोई खुश रहता था, क्योंकि वहां की मिट्टी में ही प्रेम और समृद्धि बसी हुई थी। लेकिन इस गांव की सबसे अनोखी बात थी, वहां खुद माता लक्ष्मी जी निवास करती थीं। माता लक्ष्मी हर शुक्रवार को गांव के किसी एक घर में जाती थीं और वहां पूरा सप्ताह बिताती थीं। जिस घर में लक्ष्मी जी जाती, वहां खुशहाली बरस जाती। गांव वालों ने लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। कोई घर को इत्र से सजाता तो कोई हीरे की थाली में दीपक जलाता। लेकिन लक्ष्मी जी एकदम चुपचाप आती और चुपचाप चली जाती, बिना किसी को बताए। अब गांव में एक कंजूस आदमी था, नाम था रघु। उसे पैसों से बहुत प्यार था। जब उसे पता चला कि लक्ष्मी जी गांव में आती हैं, तो उसने पूरा घर सोने जैसा रंगवा दिया। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजवाए और लक्ष्मी जी को लुभाने के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया। लेकिन लक्ष्मी जी वहां नहीं गईं। उधर गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, गोपाल और उसकी पत्नी सीता। दोनों मेहनती, सच्चे और दूसरों की मदद करने वाले। उनके घर में कुछ नहीं था, बस एक छोटा चूल्हा, 2 पुराने बर्तन और दिल में बहुत सारा प्यार। हर शुक्रवार को सीता खुद अपने हाथों से तुलसी में जल चढ़ाकर प्रार्थना करती, हे लक्ष्मी माता, बस इतनी कृपा करना कि हम दूसरों की मदद कर सकें। और उस शुक्रवार लक्ष्मी जी चुपचाप उनकी झोपड़ी में चली गईं। अगले दिन जब गोपाल उठा तो देखा झोपड़ी में अनाज से भरी बोरी, एक नई चटाई और छोटा सा संदूक जिसमें चांदी के सिक्के थे। गोपाल और सीता बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने वो सब बांटना शुरू कर दिया। अनाज गांव में बांटा, सिक्कों से कुआं खुदवाया। अब गांव के लोग चौंक गए, लक्ष्मी जी इस गरीब के घर क्यों गईं? एक दिन एक बच्चा लक्ष्मी जी से मिल गया। उसने पूछा, माता, आप रघु के आलीशान घर क्यों नहीं गईं? लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोलीं, जहां प्रेम, सेवा और संतोष होता है, वहीं मेरा वास होता है। सोने की थाली नहीं, सोने जैसा दिल चाहिए। उस दिन से प्रेम वन का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। लोग समझ गए कि सच्ची लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और परोपकार में छिप